Hello everyone, welcome to Dronacharya IAS, and let us start with today's topic of discussion, that is Amur Falcon, why it has been in news and क्या इसका IUCN status है और इसे कंजर्वेशन के लिए क्या स्टेप्स ले गए हैं, देखने के लिए बने रहिएगा आज की वीडियो में। ओके जी, लेट अस स्टार्ट विद टुडेज डिस्कशन। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि एक बैन लगाया गया है इसकी हंटिंग पे, इसकी किलिंग पे, इसके सेलिंग पे, कैचिंग पे। आमुर फाल्कन एक माइग्रेटरी बर्ड है that flies from East Asia to South Africa. विंटर्स के ड्यूरिंग ये अपना रेस्टिंग स्पेस छोड़ के, जो अपना जहाँ पर ये पाए जाते हैं वो स्पेस छोड़ के ये माइग्रेट करते हैं टुवर्ड्स साउथ अफ्रीका टू प्रिवेंट दी विंटर्स, टू प्रिवेंट द इम्पैक्ट ऑफ विंटर्स ऑन देम, राइट। तो यहाँ पे तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट ने क्या किया है, इनकी कैचिंग, किलिंग एंड सेलिंग ऑफ आमोर फाल्कन पे इमीडिएट इफेक्ट के साथ बैन लगा दिया है, राइट। तो इसको लोकल लैंग्वेज में काहुया पुइना के नाम से जाना जाता है। और जो ये बैन लगाया गया है, ये कौन सी एक्ट को यूज किया है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 सेक्शन 50 एंड 51। ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दिस एक्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, राइट। तो इस एक्ट के अंडर ही आप इस प्रकार के बैन्स लगा सकते हैं। इसके बाद हमारे लिए जरूरी है कि IUCN ने इसको कौन सा स्टेटस दिया हुआ है, दैट इज लीस्ट कंसर्न। बाकी जो स्टेटस है IUCN के वो होते हैं थ्रेटेंड, वल्नरेबल, नियर थ्रेटेंड, ये जो सारे स्टेटस हैं, इनमें से आपको कौन सा स्टेटस मिला है आमुर फाल्कन को, दैट इज नियर, दैट इज लीस्ट कंसर्न, राइट। तो इंडिया में फाल्कन कैपिटल ऑफ इंडिया कौन सी है, What is the Falcon capital of India? आपको लगेगा कि मणिपुर के तमेंगलोंग ने इतना बड़ा स्टेप लिया है तो शायद से यही आपकी कैपिटल होती होगी, लेकिन नो, नागालैंड स्टेट इज द कैपिटल ऑफ Falcon capital of India. You must remember this is a fact. Nagaland is assigned as the Falcon capital of India. ठीक है। Why are we conserving migratory species? Because we are a party to conservation of migratory species of wildlife. CMS, जिसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, that is Bonn Convention. Bonn Convention कि UNEP ने 1979 में इसको साइन किया था। 1979 में बहुत सारी पार्टीज ने मिलकर एक कन्वेंशन बनाया फॉर कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज 1979। तो इसकी वजह से इंडिया इज, बिकॉज इंडिया इज ऑल्सो अ पार्टी टू CMS, तो इंडिया को कंजर्वेशन एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, एंड दैट इज वाई तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर हैज इम्प्लाइड अ कंप्लीट बैन ऑन देयर हंटिंग, देयर किलिंग एंड देयर सेलिंग। ओके, अब इनका माइग्रेटरी जो इनका पाथवे है वो देख लेते हैं। तो राइट फ्रॉम मंगोलिया, साउथ ईस्ट आपका रशिया, देन हियर चाइना, इंडिया एंड देन टुवर्ड्स द साउथ अफ्रीका। दिस इज द फ्लाईवे, दिस इज द पाथवे ऑफ देयर माइग्रेशन। ओके, देन यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि इनका माइग्रेटरी पैटर्न ऑफ आमुर फाल्कन क्या है। माइग्रेटरी पैटर्न ऑफ आमुर फाल्कन इज, ये करते हैं इंडिया में, दे अराइव इन दी thousands of numbers where in the from the China, Eastern Mongolia, Far Eastern Russia, यहाँ पे इंडिया में ये आते हैं thousands of numbers में, right? And then roosting period, what is the roosting period? Resting and sleeping period. उसको breeding season से, breeding period से confuse नहीं करना है। roosting period होता है eating and sleeping, resting and sleeping, right? तो they stay in Tamenglong नवंबर एंड में ये क्या करते हैं, माइग्रेट करना शुरू करते हैं, बिकॉज दे वांट टू प्रिजर्व, प्रिवेंट दी विंटर्स, दे वांट टू सिक्योर देमसेल्व्स फ्रॉम दी हार्श विंटर्स ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। तो वो माइग्रेट कर जाते हैं साउथ अफ्रीका की तरफ। Then later on the screen we see here what are the measures taken by the Tamenglong administration. तो उन्होंने जितनी भी एयरबोर्न आपकी जो एयर गन्स हैं उनको बैन कर दिया है, वो अपने कब्जे में ले लिया है। द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज ऑर्डर द कलेक्शन, उनको कलेक्ट करना है और वो इनकी कस्टडी में रहेगा। एयर गन्स विल बी हेल्ड अंटिल नवंबर 30, जब तक, क्योंकि हमने देखा ना नवंबर एंड में क्या करना शुरू कर देंगे, वो इंडिया से भी माइग्रेट होना शुरू हो जाएंगे, राइट। इंडिया से माइग्रेट होकर कहाँ जाते हैं, साउथ अफ्रीका। तो अगर आपसे आमुर फाल्कन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए तो यू मस्ट नो देयर फ्लाईवे, कैसे वो कहां से जाते हैं, कहां से गुजरते हैं। तो इंडिया इज अ, बस ये भी पूछा जा सकता है, एक बहुत जनरल बेसिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दैट इज इंडिया इन द फ्लाईवे ऑफ द माइग्रेटरी स्पीशीज आमुर फाल्कन। तो यस, इंडिया इज अ
सेंटर ऑफ दिस माइग्रेशन, राइट। देन सबमिशन डेडलाइन क्या है, 30 सितंबर तक इन्होंने इस जो जितनी भी एयर गन्स हैं उनको सबमिट करा देना है एडमिनिस्ट्रेशन के पास, राइट। सो दिस इज अ कंजर्वेशन एफर्ट एंड वी हैव सीन, अगेन आई एम टेलिंग यू कि जो आपके ये कंजर्वेशन एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं ये किस कॉन्सोनेंस में लगाए जा रहे हैं, बिकॉज वी हैव साइंड दी कंजर्वेशन फॉर माइग्रेटरी स्पीशीज कन्वेंशन, राइट। इंडिया में वो होस्ट भी हुई थी आपकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, राइट। CMS की कॉन्फ्रेंस भी आपकी होस्ट करी गई थी इंडिया में 2020 में। एंड नाउ यू हैव टू टेल मी इनटू द कमेंट सेक्शन कि जो वर्ल्ड माइग्रेशन डे है, बर्ड माइग्रेशन डे है, वर्ल्ड बर्ड माइग्रेशन डे, वो कब सेलिब्रेट होता है इंडिया में, राइट, वर्ल्ड में, ठीक है जी। ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।